नीला अंबर, हरे भरे खेत खलिहान, सूरज की सुनहरी किरणें, रंगों से भरा इंद्रधनुष। ये कुदरत की वो सौगात हैं जो हमें जोश, खुशी और सुकून से भर देते हैं। ऐसा भी कहा जाता है कि दुनिया भर में जितने भी रंग हैं वो सब इंसान में किसी न किसी रूप में मौजूद हैं। और भारत जैसे देश में जहां रंगों के त्योहार होली को बेहद धूमधाम से मनाया जाता है, रंगों की अहमियत और भी बढ़ जाती है। नमस्कार, मैं हूं सोम गांगुली और आपको ऑर्गेनिक गुलाल के बारे में सारी जानकारी देने के लिए हम आज आए हैं सीतापुर के कृषि विज्ञान केंद्र में। मैं डॉक्टर डी.एस. श्रीवास्तव, कृषि विज्ञान केंद्र द्वितीय सीतापुर में वैज्ञानिक एवं प्रभारी के रूप में कार्यरत हूँ। कृषि विज्ञान केंद्र पे साइंस फॉर इक्विटी एम्पावरमेंट एंड डेवलपमेंट डिवीज़न, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग, भारत सरकार के द्वारा वित्त पोषित परियोजना ग्रामीण महिला तकनीकी पार्क अंतर्गत महिला किसानों को विभिन्न आयामों में हम प्रशिक्षण दे रहे हैं। साथ ही साथ प्रशिक्षण उपरांत महिलाओं को उनकी आजीविका बढ़ाने, साथ ही साथ उनको रोजगार एवं उद्यम से जोड़ने हेतु प्रयास किए जा रहे हैं। कृषि विज्ञान केंद्र सीतापुर ने हर्बल गुलाल बनाने के लिए महिलाओं को प्रशिक्षण दिया है और उस प्रशिक्षण के माध्यम से महिलाएं आज हर्बल गुलाल स्वतः ही निर्माण कर रही हैं। भारत में लोग होली के दौरान अपनी आंखों, त्वचा और बालों को सुरक्षित रखने के लिए तरह तरह के नुस्खे आजमाते हैं। लेकिन जैसे जैसे वक्त बीत रहा है, ज्यादातर लोग रासायनिक रंगों के बजाय ऑर्गेनिक गुलाल को प्राथमिकता देने लगे हैं। ऑर्गेनिक गुलाल के इस्तेमाल से बड़ों और खासकर बच्चों की मुलायम त्वचा, आंखें और बाल सुरक्षित रहते हैं। साथ ही साथ पर्यावरण के अनुकूल ये रंग जानवरों को भी हानि नहीं पहुंचाते हैं। तो आइए जानते हैं फलों और सब्जियों से ऑर्गेनिक गुलाल कैसे बनाया जाता है। तो यहाँ काफी सारी सब्जियां रखी हुई हैं जिनसे हमको प्राकृतिक रूप से बने रंग यानी कि ऑर्गेनिक गुलाल मिलेंगे। और हम देख सकते हैं कि हमारे सामने पालक है जिससे हमको हरा रंग मिलेगा, गाजर से हमको गुलाबी रंग मिलेगा और साथ ही साथ चुकंदर से हमको लाल रंग मिलेगा और धनिया से हमको धानी रंग मिलेगा। और आप देख रहे हैं कि हल्दी भी रखी है जो हमको पीला रंग देगी। अब देखते हैं कि ये रंग जो ऑर्गेनिक गुलाल हमको मिलेंगे तो वो कैसे मिलेंगे। ये जो पालक है वो खेतों से लाके ताजा काटा जाता है। काटने के बाद जो पालक हमको मिलता है उसको हम मिक्सी में ग्राइंड करते हैं। ग्राइंड करने के बाद जो हमको रस मिला है उसको इस तरह से छाना जाता है। छानने के बाद जो रस हमें प्राप्त होता है उसे अरारोट में मिलाया जाता है। अब ये हरा गुलाल हमें मिल चुका है, लेकिन इसकी फिनिशिंग जरा सी बाकी है। इसके लिए इसे पहले छाना जाता है। और छानने के बाद इसमें मनचाही खुशबू के लिए आवश्यक इत्र मिलाया जाता है और फिर इसे पैक करके मार्केट में सप्लाई कर दिया जाता है। मेरा नाम सुनीता है। मैं बिस्वा से यहाँ कृषि विज्ञान केंद्र कटिया में ग्रामीण महिला तकनीकी के पार्क के अंतर्गत 3000 महिलाओं में से छटनी करके प्रति साल 100 महिला को ट्रेनिंग देते हैं।
ट्रेनिंग के तहत मतलब अलग अलग ट्रेनिंग, जैसे गुलाल बनाना है, मुर्गी पालन है, और इसके अलावा जैसे मधुमक्खी का भी है, मधुमक्खी पालन करना चाहें कोई महिला जो इच्छुक हैं उनको भी कराया जाता है। इस तरीके से मतलब जो महिला जिस उसमें इच्छुक है उन लोगों को वो कराया जाता है। इसी तरह से बहुत सारे सेल्फ हेल्प ग्रुप्स यानी कि स्वयं सहायता समूह पूरे भारत में काम कर रहे हैं, जो हमारे लिए न केवल जरूरी बल्कि बेनिफिशियल उत्पादों का निर्माण भी करते हैं। अब हमारा कर्तव्य यह बनता है कि हम वोकल फॉर लोकल रहकर उनको आत्मनिर्भर बनाएं और देश को सशक्त करें। ऑर्गेनिक गुलाल के बारे में अगर आप और अधिक जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो जुड़िए IID से, जहां आपको मिलेगी हर तरह की सहायता और आपके हर सवाल का जवाब। IID की मेंबरशिप रजिस्ट्रेशन की सहायता से बनिए हमारे वैल्यूएबल मेंबर और पाइए इंडस्ट्रियल डॉक्यूमेंट्रीज, प्रोजेक्ट रिपोर्ट्स, वर्कशॉप्स और भी बहुत कुछ। तो देर किस बात की, अभी सब्सक्राइब कीजिए एंटरप्रेन्योर इंडिया टीवी चैनल को और डाउनलोड कीजिए एंटरप्रेन्योर इंडिया लाइव ऐप। ज्यादा जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.iid.org.in पर।